दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने की। एक आम बात जो पब्लिक मानती है वो ये है कि भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से बड़ा बेटा सामान्यतः कोर्ट में अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस नहीं मांग सकता। कानून के अनुसार बालिग बेटा केवल तभी मेंटेनेंस मांग सकता है जब तक कि वो दिमागी या शारीरिक एबनॉर्मेलिटी या किसी इंजरी की वजह से खुद को मेंटेन करने के अयोग्य हो। दोस्तों, एक हद तक ये बात सही भी है क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 में यही बात लिखी हुई है। परंतु आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब और किन परिस्थितियों में बालिग हो चुका बेटा भी कोर्ट में अपने पेरेंट्स के खिलाफ मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करके उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। दोस्तों, YouTube चैनल लॉ एंड पीस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ नई और इंटरेस्टिंग लीगल नॉलेज लाए हैं जो भविष्य में आपके या आपके सर्कल के लोगों के बहुत काम आ सकती है। आप ये ज्ञान शेयर करके किसी ज़रूरतमंद बच्चे के उज्जवल भविष्य के बनाने में योगदान भी दे सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो का कंटेंट ओरिजिनल और प्रैक्टिकली कोर्ट्स में यूज़ हो रहा होता है। मैंने मेंटेनेंस पर यूट्यूब के अधिकतर वीडियो देखे हैं। किसी भी वीडियो में बालिग बेटा कैसे मेंटेनेंस मांग सकता है नहीं दिया गया है। तो हमारे चैनल का कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। हर वीडियो में आपको शर्त या कुछ नया कानूनी ज्ञान सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ मेंटेनेंस लॉ की बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि कहा भी जाता है ना कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, यानी अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 में लिखा है कि जायज़ और नाजायज़ बच्चे भी अपने पेरेंट्स से केवल तभी तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं जब तक वो माइनर यानी 18 वर्ष से कम आयु के हैं। पर साथ ही इसी एक्ट के सेक्शन 20 के क्लॉज 3 में भी ये लिखा है कि बेटी अगर 18 वर्ष से बड़ी है पर अविवाहित है तो जब तक शादी ना हो जाए वो मेंटेनेंस मांग सकती है, पर शर्त यह है कि वो अपनी इनकम या अन्य प्रॉपर्टी से खुद को मेंटेन करने में असमर्थ हो। दोस्तों, यहाँ ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट केवल हिंदुओं पर एप्लीकेबल है, यानी इसके प्रोविजंस का लाभ केवल हिंदू ले सकते हैं, यानी मेंटेनेंस क्लेम करने वाला व्यक्ति हिंदू होना जरूरी है। जबकि सेक्शन 125 सीआरपीसी सभी धर्मों पर एप्लीकेबल है, यानी हिंदू, मुस्लिम व अन्य सभी धर्मों के लोग सेक्शन 125 सीआरपीसी के पिटीशन फाइल करके कोर्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कानूनी प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 के तहत 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र का बेटा केवल तभी मेंटेनेंस मांग सकता है जब वो शारीरिक या मानसिक रूप से एबनॉर्मल हो या किसी इंजरी की वजह से खुद को मेंटेन करने के लायक ना हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर बालिग बेटा पूरी तरह स्वस्थ है तो तब भी वो किन परिस्थितियों में अपने माता या पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है। दोस्तों, अक्सर कोर्ट में पति पत्नी के बीच मुकदमेबाजी चल रही होती है जो कि कई बार सालों तक चलती रहती है। ज़्यादातर मामलों में बच्चे मदर की कस्टडी में होते हैं और कोर्ट बच्चों के पिता को बच्चों के लिए मेंटेनेंस देने का ऑर्डर कर देती है। जब तक बच्चे नाबालिग होते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि नाबालिग बच्चों के लिए कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट कर देती है। बेटी के मामले में तो कोर्ट जब तक वो अनमैरिड है मेंटेनेंस ग्रांट कर देती है। इस रिलीफ के पाने के लिए एप्लीकेशन सेक्शन 20 क्लॉज 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में लगती है जहां पर इसका प्रोविज़न दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं तो बच्चों को मेंटेनेंस देना दोनों की जिम्मेदारी है। हम सभी जानते हैं कि 18 वर्ष की आयु के होते ही बेटा एकदम कमाने नहीं लग जाता। 17-18 वर्ष की उम्र में बेटा 12th पास करके या तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है या कोई कोर्स ज्वाइन करता है या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाता है। कोर्ट में बच्चे के पिता का वकील कहता है कि अब बेटा बालिग हो गया है, इसलिए अब वो फादर से मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं रहा, हालांकि बेटा अभी अपनी स्टडीज़ ही परस्यू कर रहा होता है। इस सिचुएशन में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स जिनके बेस पर आप बालिग बेटे के लिए या बालिग बेटा खुद भी कोर्ट में पिटीशन मूव करके अपनी पढ़ाई पूरी होने तक अपने फादर या मदर से मेंटेनेंस मांग सकता है। दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा।
अगर बालिग बेटे के पेरेंट्स एजुकेटेड और फाइनेंशियली साउंड हैं, यानी वो शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो मेजर सन अपनी शिक्षा का खर्चा उनसे कानूनन मांग सकता है। जी हाँ, ये अनाउंस किया गया जजमेंट जयवर्धन सिंह चपोटकट वर्सेस अजयवीर चपोटकट बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि 8/4/2014 को अनाउंस की गई थी। इस जजमेंट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक शिक्षित और वेल प्लेस्ड पेरेंट के बच्चे को अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखने का हक है। अगर ऐसे बच्चे के माता पिता तलाक भी ले चुके हैं, तब भी बच्चे का ये हक बना रहता है ताकि वो एक अच्छी इनकम कमाने लायक बन सके और अच्छा जीवन जी सके। कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर किया कि मेजर बेटे को तब तक मेंटेनेंस मिलेगा जब तक वो अपनी पढ़ाई परस्यू कर रहा है या जब तक वो 25 वर्ष का नहीं हो जाता। कोर्ट ने आगे कहा कि बालिग होते ही बेटा आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता कि अपनी आजीविका कमा सके। हालांकि बालिग बेटे को ऐसा अमाउंट जो हायर स्टडीज़ के लिए दिया गया है उसे स्ट्रिक्ट सेंस में मेंटेनेंस नहीं कहा जा सकता, जैसा कि सेक्शन 125 CRPC या सेक्शन 20 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में वर्णित है। ये जजमेंट आप अपने कोर्ट केस में रेफर करके बालिग बेटे की हायर स्टडीज़ के लिए पैसे मांग सकते हैं। इसी तरह उर्वशी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपॉल अग्रवाल की जजमेंट में, जो कि जून 2021 में आई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बेटे को 18 वर्ष का होने पर पिता का उसे मेंटेन करने का दायित्व खत्म नहीं हो जाता। ऐसी सिचुएशन नहीं बनाई जा सकती कि मेजर सन की पढ़ाई का सारा बोझ उसकी माता पर आ जाए। कोर्ट ने कहा कि मां के लिए बेटे का शिक्षा का खर्च उठाना संभव नहीं है और बेटा, जो कि अभी एक विद्यार्थी है, वो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फादर बालिग बेटे को शिक्षा का खर्च देगा जब तक कि उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती या जब तक वो कमाना शुरू ना कर दे, जो भी पहले हो। दोस्तों, तीसरी जजमेंट जो बालिग बेटे को अपने माँ बाप से पढ़ाई का खर्च दिलवाने में मदद करेगी वो है रीता दत्ता वर्सेस शुभेंदु दत्ता की लैंडमार्क जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता अपने बालिग बेटे को, जो कि अभी एक स्टूडेंट है, उसे मेंटेन करने की ड्यूटी से बंधा है क्योंकि उसकी माँ की इनकम खुद की और 4 बच्चों को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जब तक बालिग बेटा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, उसका पिता उसको मेंटेन करेगा। इसी तरह टी विमला वर्सेस रामाकृष्णन की जजमेंट, जो कि 2016 में आई थी, इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने बालिग बेटे को फादर द्वारा मेंटेनेंस दिलवाने का ऑर्डर किया और कहा कि शिक्षा एक बच्चे की लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है और किसी भी पिता से ऐसी आशा नहीं की जाती कि वो अपने बच्चे का एक क्रिमिनल की तरह पालन पोषण करे। इसलिए पिता को बालिग बेटे को खर्चा देना चाहिए। सेक्शन 125 CRPC केवल जिंदा रहने लायक भोजन देने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें विचारों के लिए भोजन भी शामिल है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बालिग बेटा जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक अपने पिता से मेंटेनेंस प्राप्त करने का हकदार है। 1988 में भी एक अन्य जजमेंट आई जिसका टाइटल है गीतांजलि गजानन तेंदुलकर वर्सेस गजानन दिनकर तेंदुलकर। इस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग होते ही बेटे को भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको 5 ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स बताई जो कि बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिलीवर की गई थी। उनसे हमने आपको अवगत कराया। इन फैसलों को कोर्ट में रेफर करके एक बालिग बेटा अपने लिए अपने माता पिता से अपनी पढ़ाई का खर्चा मांग सकता है और कोर्ट से उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बच्चों की मेंटेनेंस से संबंधित एक ऐसी छुपी हुई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे जिससे लीगल फील्ड के ज़्यादातर बड़े बड़े दिग्गज भी अनजान हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।